3 दिवसीय दिव्य धर्म यज्ञ में उमड़ा आस्था का महासैलाब। कुरुक्षेत्र स्थित सतलोक आश्रम में दिव्य धर्म यज्ञ शुरू। सतलोक आश्रम के संस्थापक संत रामपाल महाराज के सानिध्य में रविवार को नेपाल सहित देश के 10 शहरों के सतलोक आश्रमों में 3 दिवसीय 501वां दिव्य धर्म यज्ञ शुरू हो गया है। कुरुक्षेत्र जीटी रोड स्थित सतलोक आश्रम में पहले दिन इस दिव्य धर्म यज्ञ में लाखों लोगों की भीड़ उमड़ी। आस्था के इस महाजन सैलाब की हरियाणा ही नहीं देश भर में चर्चा है। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए सतलोक कुरुक्षेत्र आश्रम के सेवादार पुरुषोत्तम दास ने बताया कि आज से 510 वर्ष पूर्व विक्रमी संवत 1570 सन 1513 में परमेश्वर कबीर जी ने उत्तर प्रदेश के काशीनगर में 18 लाख साधु संतों को भंडारा करवाया था। कबीर परमेश्वर जी केशव बंजारे का रूप बदलकर भंडारा आयोजित करने आए थे। आज वही दिव्य धर्म भंडारा संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में सतलोक आश्रम में किया जा रहा है। आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र जीटी रोड स्थित सतलोक आश्रम में इस वक्त करीब 1 लाख लोग मौजूद हैं। इस 3 दिवसीय विशाल दिव्य धर्म यज्ञ एवं भंडारे में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की और भी भीड़ जुटने का अनुमान लगाया जा रहा है, जिनकी व्यवस्था के लिए आश्रम में बड़ी तैयारी की गई है। खाने पीने, नहाने धोने व रुकने की व्यवस्थाएं की जा रही है। यहाँ दिन रात महिला पुरुष श्रद्धालुओं के लिए अलग अलग अटूट भंडारा चल रहा है। आश्रम में रात्रि में ठहरने वाले श्रद्धालुओं के लिए कंबल व रजाई की व्यवस्थाएं की गई है। आश्रम के सेवादार रोशन लाल और संजीव ने बताया कि श्रद्धालुओं के लिए लगातार भंडारे की व्यवस्था 3 दिनों तक 24 घंटे रहेगी। इसके अलावा पार्किंग के लिए विशेष व्यवस्था की गई है ताकि श्रद्धालुओं को परेशानी न आए। उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं के लिए जूता चप्पल रखने के लिए अलग से जूता घर की व्यवस्था की गई है। इतना ही नहीं, मोबाइल फोन चार्ज करने के लिए भी स्पेशल व्यवस्था है। यह कार्यक्रम आज से 28 नवंबर तक 3 दिनों तक चलेगा, जिसमें संत गरीबदास जी महाराज जी की अमरवाणी का 3 दिवसीय अखंड पाठ होगा। इसके अलावा 3 दिनों तक देसी घी से प्रज्वलित की जाने वाली अखंड ज्योत श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र रहेगी। यहाँ आने वाले भक्तों, साधु महात्माओं को शुद्ध देसी घी में बूंदी के लड्डू, जलेबी, खीर, पूरी व हलवा प्रसाद भोजन वितरित किया जाएगा। निःशुल्क नाम दीक्षा, रक्तदान शिविर, दहेज मुक्त सामूहिक विवाह समेत कई आयोजनों के साथ दिव्य धर्म यज्ञ संपन्न होगा। एक से बढ़कर एक जो है जनहित कार्य किए जा रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? हम ये बताना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज इस पृथ्वी के ऊपर आज पूर्ण संत है। उनके अलावा कोई पूर्ण संत नहीं है। जैसे कोई आज बीमार है, किसी को कैंसर का रोग है, किसी को भूत प्रेत का रोग है, किसी तरह का भी, और किसी को शराब पीने की लत लग चुकी है, और किसी बहन बेटी को बच्चा नहीं होता। अगर वो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आएंगे, उनको सारे सुख मिलेंगे। जैसे ये जो भंडारा दिया जा रहा है, उस समय भी कुछ नकली धर्मगुरुओं ने कबीर साहब के खिलाफ बहुत सी झूठी चिट्ठियाँ लिख दी थी, और उसके बदले में लाखों लोग वहाँ आए थे। और उन्होंने जब कबीर साहब को पता चला कि मेरे खिलाफ ऐसी चिट्ठियाँ लिखी हैं, फिर सतलोक से सारा भंडारा मंगाया था। और जैसे ये धर्म यज्ञ चल रहा है, ऐसे उस समय ये परमात्मा ने 3 दिन के लिए करके दिखाया, तो 3 ही अब चलेगा। ये हर बार जब पूर्ण संत आते हैं, उनका विरोध होता ही होता है। कृष्ण जी आए थे, कृष्ण जी का भी विरोध हुआ था। रामचंद्र जी आए थे, उनका भी विरोध हुआ था। उनको भी 14 साल तक जंगल में रहना पड़ा था, और कृष्ण जी को तो द्वारका नगरी बना के रहनी पड़ी थी। और उस समय उनको हम पहचान नहीं पाते। आज हम सब भाइयों से प्रार्थना करते हैं और मीडिया के सभी कर्मियों को कहते हैं कि इस जान को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ, आपको इसका भी पुण्य मिलेगा। और जो नकली तो नहीं कह सकते, जो भी मीडिया कर्मियों ने या गोदी मीडिया ने कहेंगे, जो बुराई संत रामपाल की प्रति बोली या जनता में दिखाई, वो सब गलत थी। अब जो आज की मीडिया, ये मीडिया जो आज हमारे साथ है, ये जो सच्चाई दिखा रही है, ये सच्चाई थी। उस समय भी ऐसे ही भंडारे चलते थे, और ऐसे ही नाम दिया जाता था, और ऐसे ही संसार की सभी बुराइयाँ खत्म की जा रही थी। अब सभी मीडिया कर्मियों का मैं धन्यवाद भी करूंगा, और ऐसे ही इस मिशन को आगे बढ़ाएं। सबका सहयोग जो आपका मिला हुआ है, ऐसे ही इसको बना करके रखें और सच्चाई को जनता तक पहुंचाएं। और जब जनता को पता चलेगा, सब अपने आप इनको गोदी मीडिया को पूछेंगे भी है, अभी तुमने ये ऐसा दुष्प्रचार क्यों किया था। तो ऐसे करके आप लोग जो भी हैं, जितने भी सहयोग किए हमारे, हम आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते रहेंगे। और आप लोग सहयोग करते रहे, आपको बहुत पुण्य मिलने वाला है इसका। दिव्य धर्म यज्ञ कबीर परमात्मा ने लीला करी थी, और यहाँ के जो नकली
पंथ और न संत हैं जो उन्होंने कबीर साहब के ज्ञान को दबाने की का प्रयत्न बहुत किया और उनको लज्जित करना, नीचा दिखाना, उसका भी बहुत प्रयास किया। इसी में से एक शेख तकी नाम का जो सिकंदर बादशाह का धर्मगुरु था, मुसलमानों का धर्मगुरु था, पूरे समाज का, उसने एक षड्यंत्र रचा। एक कबीर परमात्मा को नीचा दिखाना है, झूठी चिट्ठियां बांट दी और इतनी चिट्ठियां बांट दी, चिट्ठी में लिखा, ये लगभग 600 वर्ष पूर्व की बात है, 650 वर्ष पूर्व। चिट्ठी में लिखा एक कबीर जुलाहा जो है वो आज भंडारा देगा और भंडारे में अशर्फी भी साथ मिलेगी। एक बार खाना खाएंगे तो एक अशर्फी भी मिलेगी और दोहर मिलेगी। दोहर बोलते थे उसको, कपड़े की बहुत कमी रही जब, तो दोहर मिलेगी और एक अशर्फी मिलेगी और भंडारा मिलेगा और 3 दिन भंडारा चलेगा। तो ऐसी चिट्ठियां बांट दी। तो कबीर परमात्मा लीला कर रहे थे उस टाइम यहाँ धरती पर। वो एक अपनी झोपड़ी में रहते थे। रविदास जी भी उनके साथ थे उस टाइम। तो रविदास जी घूमने गए बाहर, तो वहाँ जाकर के वो कहते भी ये लोग इतने कहाँ से आए। 18 लाख लोग वहाँ इकट्ठे हो रहे थे। तो वो कहते भी ये क्या प्रोग्राम है। कहते जी ये तो भंडारा दिया है ना, कबीर साहब ने भंडारे की चिट्ठियां बांटी हुई है, उसमें आए हम। कहता भी कबीर साहब ने भंडारा कब कहा, कब चिट्ठी दी। कहता हाँ आपको पता ही नहीं, सभी यहाँ भंडारे में आए लोग, 18 लाख लोग यहाँ पे आए हुए हैं और भंडारा चल भी रहा है। तो रविदास जी वापिस चले गए, जाकर के बताने लगे कि ऐसे ऐसे परमात्मा आपके साथ कोई ऐसा उन्होंने एक पाखंड रचा है आपको नीचा दिखाने के लिए कि कबीर साहब भंडारा देगा, अशर्फी देगा, दोसर देगा, चिट्ठियों में लिखा हुआ ऐसे। तो कबीर साहब बोले भाई वो तो परमात्मा लीला कर रहे थे कि आज रात को निकल जाएंगे यहाँ से, भाई ये तो हमारे को लज्जित करने के लिए प्रयत्न कर रहे। 52 कसनियाँ अकेले शेख तकी ने कबीर साहब को दी थी, 52 बार नीचा दिखाने के लिए। तो कबीर परमात्मा ने ये जब उनको बोला, इतने में सिकंदर बादशाह हाथी पर, जैसे पहले राजा हाथी पर ही चलते थे, अब हेलीकॉप्टर में चलते हैं या अन्य साधन से कारों। तो सिकंदर बादशाह को वहाँ पता चला कि ऐसे कबीर साहब का भंडारा था और वहाँ पर इतने लोग आए हैं और कबीर साहब वहाँ पे नहीं है। तो वो उनको गुरु मान चुके थे और उनका वो शेख तकी दोबारा से कबीर साहब के बारे में उल्टा सीधा बोल करके फिर उनको उल्टी राह पे लगा देते थे। तो जब वो वहाँ आए झोंपड़ी पे, तो कुंडा खुलवाने की कोशिश करी, किवाड़ खड़काए। तो कबीर साहब बोले भाई कौन है आप, हम अपने घर में बैठे आराम से बैठे रहने दो हमारे को। तो कहते हैं परमात्मा आप अपने आप को कैसे छुपा सकते हो, आप अपने आप को छुपा नहीं सकते, आपकी लीला हम देख रहे हैं, बाहर पे इतना अच्छा भंडारा चल रहा है, आप बाहर आइए, कुंडा खोलिए। तो कबीर साहब बाहर आए और राजा के जितने ठाठ होते हैं उसके हिसाब से कबीर साहब को अपने हाथी पे बिठाया। ऊपर उसके चमर हो रहा है, ऊपर एक बनाया होता था बहुत बढ़िया हाथी के ऊपर बैठने का साधन, तो उस पर चमर हो रहा है और फूल बरसाए जा रहे हैं। परमात्मा की इस लीला को देख करके बताते हैं आकाश से भी फूल बरसाए गए। और सिकंदर बादशाह ने कहा कि परमात्मा आप ये हमारे को नहीं बहका सकते, आप देखिए जा करके अपनी लीला जो आप कर रहे हो वहाँ पर। तो वहाँ पर केशव बंजारा डबल रूप वहाँ परमात्मा ने किया। केशव बंजारा वहाँ पर इंतजाम कर रहा है जैसे भंडारे का, और वो पूछते कि भाई कबीर साहब कहाँ हैं। तो वो कहते जी मैं तो उनका छोटा सा नौकर हूँ और मेरी एक सेवा लगी थी, छोटा सा भंडारा एक देना है, तो मैं अपना उसकी वो ड्यूटी कर रहा हूँ। कबीर साहब अपनी झोपड़ी में है। तो कबीर साहब जब वहाँ आए, आकर के आमने सामने बैठे, तो वहाँ पर जो केशव आया है, बंजारा केशव आया है, 9 लाख बोटी भरी विश्वंबर दिया कबीर भंडारा केशव आया, ये शब्द है हमारा। तो 9 लाख बैल सतलोक से चल करके आए और उन पर सारे खाने भंडारा, मतलब वहाँ हर जो भी जिसको जो चाहिए, खीर, हलवा, पूड़ी, कचौड़ी, जलेबी, लड्डू, जो भी सब चल रहा है। तो कबीर परमात्मा ने वहाँ आकर के केशव बंजारा सामने बैठा है, सवाल जवाब किए, सत्संग किया। बोलते हैं कि पूरा दिन सत्संग हुआ
तो वो परमात्मा को बोलते रहे आप ऐसे गंदे लोग में यहाँ फंसे हो आकर के, यार ये लोग मानते नहीं आपकी। केशव बंजारा ये सवाल कर रहा है, कबीर साहब जवाब दे रहे हैं। ऐसे करते करते पूरे ज्ञान चर्चा हुई और ये लीला परमात्मा ने की। वैसे तो बहुत बड़ा है ये जो प्रसंग है, लेकिन आपको थोड़े में ही बताने में ज़्यादा फायदा है। तो उसके बाद अब वो 3 दिन भंडारा चला और वैसे ही सब सर्टिफिकेट दी गई सबको, और कबीर साहब झोपड़ी में रहते थे। और जब वहाँ से वो भंडारा पूरा हुआ तो उसके बाद बताते हैं वहाँ पे जमुना चलती थी भर के। जमुना का पानी जो ओवरफ्लो चल रहा था वो डाउन आ गया, और वो बैल जब जाने लगे वहाँ से तो वो पानी बिल्कुल जैसे घुटनों तक पानी आ गया, थोड़ा थोड़ा पानी चलने लगा उसमें। और वो बताते हैं 9 लाख की तो कई किलोमीटर की लाइन लग जाती है 9 लाख बैलों की। और बताते हैं वो बैल आगे कोई नज़र नहीं आया, आगे कोई नज़र नहीं आया। और वहाँ सब ने महिमा गाई कबीर परमात्मा की, एक से एक तक को छोड़ करके। कहता है ऐसे ऐसे हम बहुत भंडारे करते हैं, क्या कर दिया, बहुत बड़ा थोड़ा कुछ कर दिया। तो शेख तक जो मुसलमानों का धार्मिक गुरु था, उसने मतलब कबीर परमात्मा को नीचा दिखाने के लिए बहुत सी ऐसी कोशिशें करी, लेकिन परमात्मा कभी ना मरे, उनको मारने की कोशिश भी करी और भी बहुत यातना दी। वो परमात्मा कहते हैं कि मेरे बच्चे हैं सारे, जैसे एक पिता का बच्चा शराबी हो और वो बाप को पीट भी देता है, गालियाँ भी निकाल देता है, लेकिन बाप उसको कहता है कोई नहीं भाई, कभी तो होश आएगी इसको। तो ऐसे वो दयालु परमात्मा है, उसके उपलक्ष्य में ये हमारा भंडारा यहाँ पर चल रहा है। 3 दिन ये भंडारा चलेगा। आज ब्लड कैंप भी लगा हुआ है, कल तेज मुख शादियाँ भी होंगी, और सत्संग के माध्यम से जितनी बुराइयाँ कुरीतियाँ नशाखोरी और सब उसका ज्ञान के माध्यम से हमारे गुरुदेव ने समाज सुधार किया है, उसका कोई जवाब नहीं है। साथ साथ